जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इंग्लिश की शानदार क्लास में। तो चलिए, आपको पता है कि हम लोग जो है आज एडजेक्टिव की 7वीं क्लास पे बात करने वाले हैं। इससे पहले एडजेक्टिव की हम लोगों ने 6 क्लासें देख लिया था और जो 6वीं क्लास हम लोगों ने शुरू किया था, तो 6वीं क्लास में हम लोगों ने एडजेक्टिव का तीसरा और लास्ट स्टेप शुरू किया था, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ एडजेक्टिव। 6वीं क्लास में हम लोगों ने एडजेक्टिव के कुछ पेयर देख लिया था जो हमें कंफ्यूज करते हैं, वो कौन कौन से थे, और जो कुछ बातें बची थी वो हम लोग अब करने वाले हैं। तो जो आज का सेशन शुरू होने वाला है, आज के सेशन की जो शुरुआती बात है, जो स्टार्टिंग जहां से होगी, तो कहने का मतलब आज हम लोग बात करने वाले हैं लेटर पे। लेटर एंड लेटर। आपने देखा होगा 2 टाइप के लेटर होते हैं, ठीक है। एक आपने देखा होगा LATER लेटर होता है, एक आपने देखा होगा LATTER लेटर, ये भी होता है। दोनों को बहुत ही ईमानदारी से समझना है, दोनों के बीच में क्या अंतर है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि भैया आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो जरा बताओ कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड लेटर, व्हाट डिफरेंस बिटवीन LATER लेटर एंड LATTER लेटर, यानी दोनों लेटर के बीच में क्या अंतर होता है, ये बात आपसे कोई भी पूछ सकता है। तो बिल्कुल अब आपको नाक नहीं कटवाना है, बेइज्जती नहीं करवाना है, अब आपको बिल्कुल अपनी इज्जत को बरकरार रखना है और पूरी तरह से एक एक बातों को कायदे से रट लेना है, पढ़ लेना है और समझ के यहां पर भर लेना है। तो गुरुजी बात करी जाए दोनों का मसला क्या है, तो ज्यादा कहानी ना गढ़ते हुए बस सीधी सीधी बात करी जाए। लेटर, अगर ये सिंगल टी वाले लेटर की बात करी जाए तो आपको मैं बता दूं कि लेटर शोज टाइम, लेटर शोज टाइम। और अगर गुरुजी हम लोग इस पे बात करें LATTER इस लेटर पे, तो याद रखिएगा गुरुजी, लेटर शोज ऑर्डर। क्या ऑर्डर? ऑर्डर बोले तो क्या होता है गुरुजी, क्रम होता है, और टाइम बोले तो गुरुजी क्या होता है, समय। यानी कहने का मतलब एक बात याद रखिएगा कि ये वाला लेटर गुरुजी हमेशा समय को शो करता है और ये वाला लेटर हमेशा ऑर्डर बोले तो किसको शो करता है, क्रम को शो करता है। इसका यानी कहने का मतलब काहे के लिए गुरुजी, समय, समय बोले तो काहे के लिए, यानी इसका यूज किया जाता है टाइम के लिए और इसका यूज किया जाता है काहे के लिए गुरुजी, ऑर्डर, और ऑर्डर बोले तो काहे के सेंस में, यानी क्रम के लिए। काहे के लिए गुरुजी, क्रम के लिए। अगर गुरुजी इसकी बात करें कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसका हिंदी में मतलब होता है गुरुजी क्या, बाद में, और इसका जो हिंदी मतलब होता है वो गुरुजी क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका हिंदी मतलब होता है बाद वाला, ठीक है। यानी लेटर का मतलब ये यूज काहे के लिए, टाइम के सेंस में, ये ऑर्डर के सेंस में। यानी इसका मतलब सिंगल टी वाले लेटर का मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है बाद में, डबल टी वाले लेटर का हिंदी अर्थ होता है गुरुजी बाद वाला। क्या होता है, बाद वाला। आप जरा देखिए दोनों का यूज एक सेंटेंस में। आपको जैसे कहूं कि आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर। अगला लिख दिया जाए सी विल सी मी, वह मुझे देखेगी। आगे लिख दिया जाए लेटर, क्या लिख दिया जाए, लेटर, ठीक है। ये यानी सी विल सी मी लेटर, वह मुझे बाद में देखेगी या वह मुझे बाद में देख लेगी, ठीक है। एक सेंटेंस ये लिखा है, एक सेंटेंस ये लिखा है, ठीक। तो गुरुजी याद रखिएगा इसका जो अर्थ निकलता है बाद में, आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा। अगर यहां डबल टी वाला लेटर रखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका मतलब हो जाएगा बाद वाला। तो मैं आपको बाद वाला या बाद वाली कॉल करूंगा, यह अर्थ पूरी तरह से गलत निकल रहा है। सी विल सी यू, सी मी, यानी वह देखेगी मुझे, बाद वाला या बाद वाली, वह मुझे बाद वाला देखेगी, वह मुझे बाद वाली देखेगी। बिल्कुल गुरुजी अर्थ एकदम गलत निकल रहा है, यानी वह मुझे बाद में देखेगी या वह मुझे बाद में देख लेगी। तो याद रखिएगा अगर यहां पे कर दिया जाए अभी ये वाला टी तो ये गलत हो जाएगा, अगर यहां पर भी कर दिया जाए कौन सा, ये वाला टी, तो गलत हो जाएगा। यानी ये दोनों लेटर दोनों सेंटेंस में ये वाला
वाला लेटर नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है बाद वाला, और जब यहां पर इस वाले को लगाओगे तो इसका जब हिंदी अर्थ निकालोगे बाद वाला, तो पूरी तरह से एकदम अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और किसी भी सेंटेंस को सही तभी माना जाता है जब उसका हिंदी में भी अच्छा अर्थ निकले सही सही, और इंग्लिश में भी उसका अर्थ सही सही निकले। तो ये बात आपको पूरी तरह से पता है। और मेरे बच्चे, एक बात आपको याद रखना है कि जिस जगह पे ये वाला लेटर नहीं लगेगा, आंख मूंद के उस जगह पे इस लेटर को लगा दो। और अगर कहीं पर लिखा है, आपको लगता है कि सेंटेंस में यार ये लेटर लिखा है लेकिन गलत है, तो फिर इसकी जगह पे जाहिर सी बात है किसका यूज किया जाएगा? सिंगल वाले का। एक सेंटेंस जो कई बार एग्जामों में आया हुआ है, जरा मैं आपको उसे दे रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं, जरा इसको देखिए। लिखा है, तीसरा सेंटेंस है, लिखा है द लेटर पार्ट ऑफ मूवी, द लेटर पार्ट ऑफ दिस मूवी, दिस मूवी वॉज बोरिंग। जल्दी से चलो, तुम पहले तो मूवी और बोरिंग की स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में छाप दो धड़ल्ले से। जल्दी से तुम पहले तो अपना इतना काम करो। चलिए बताइएगा इस सेंटेंस में क्या ये सही है कि गलत है, जल्दी से आपको बताना है, कमेंट में छाप देना है। दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। जल्दी से सभी शेर छाप दें। बिल्कुल ठीक है, मूवी की स्पेलिंग सही है, तो क्या वहां तुमको लगता है हम गलत लिखेंगे? मूविंग और बोरिंग दोनों। यानी द लेटर पार्ट ऑफ दिस मूवी, कोई पिक्चर है, घर पर चल रही है, पूरा परिवार पूरी फैमिली के साथ आप देख रहे हो, और हो सकता है कि आपकी फैमिली उस पिक्चर को पहली बार, उस मूवी को पहली बार देख रही है, और आपने उस मूवी को पहले 1-2 बार देख लिया है, तो आपको उस मूवी के बारे में पूरी बात पता है। तो आप ये बात कर रहे हैं कि द लेटर पार्ट, लेटर का मतलब यानी जो बाद वाला हिस्सा है किसका? इस मूवी का, वो क्या है? वो उबाऊ था। बात समझ में? यानी कहने का मतलब कि इस मूवी का जो बाद वाला पार्ट है वो क्या है? वो उबाऊ था। यानी जो मूवी थी, जो मूवी चल रही थी, उस मूवी का जो लास्ट वाला यानी जो बाद वाला हिस्सा था, बाद वाला जो पार्ट था, वो बोरिंग का मतलब कैसा था गुरुजी? वो उबाऊ था। तो कहने का मतलब पूरी तरह से अगर यहां पे सिंगल टी वाले लेटर को लगाओगे तो बाद में ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि लेटर सोज टाइम, लेटर सोज ऑर्डर, यानी ये वाला समय की बात करेगा, हिंदी में अर्थ होता है बाद में। ये क्रम की बात करता है, हिंदी में मतलब होता है बाद में। ये आपके सामने हमने इतने से सेंटेंस लिख दिया है, अब आपने इनको बात को समझ लिया होगा। आपको ये पूरी की पूरी बातें समझ में आ गई होंगी, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। चलिए, अगर यहां तक की बातें आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई, तो अब हम लोग बात आगे करेंगे, और आगे जो बात करेंगे वो भी बात एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे होने वाली है। एक आपने गुरुजी सुना होगा इल्डर, एक आपने सुना होगा क्या? ओल्डर। यानी बात ये करेंगे कि जो इल्डर और ओल्डर होता है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। ये बात अब हमें देखना है कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन इल्डर एंड ओल्डर। तो याद रखिएगा गुरुजी, इल्डर का मतलब भी होता है बड़ा, और ओल्डर का मतलब भी होता है गुरुजी क्या? बड़ा। वो भी बड़ा तो होता है, यानी कहने का मतलब उम्र में बड़ा। ठीक, यानी इल्डर का मतलब उम्र में बड़ा, ओल्डर का मतलब भी होता है बड़ा। ठीक है, आप जरा देखिए, इल्डर का जो यूज होता है गुरुजी, याद रखिएगा, ये हमेशा किया जाता है ब्लड रिलेशन में। अगर ब्लड रिलेशन में कोई आपसे बड़ा है तो उसके लिए आप इल्डर का यूज करोगे, बस सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में। बाकी अगर ब्लड रिलेशन में छोड़ करके कोई भी चीज आपसे बड़ी है या किसी से बड़ी है तो उसके लिए आप क्या लगाओगे? ओल्डर। यानी ओल्डर का जो यूज है वो सब के लिए, एनीथिंग, एनीथिंग, यानी कहने का मतलब कुछ भी हो, सब के लिए किसका? इसका यूज कर लिया जाएगा, ओल्डर का। ठीक है, यानी कहने का मतलब अब जब भी अगर एक कोई भी बात हो जाए, अगर आप कह दो कि दिस इज माय एल्डर ब्रदर, एक कंडीशन ऐसी आती है कि आपने कह दिया दिस इज माय एल्डर ब्रदर, यह मेरे बड़े भाई हैं, और एक कंडीशन है कह दिया जाए दिस इज माय ओल्डर ब्रदर, यानी यह मेरे बड़े भाई हैं। दोनों का गुरुजी जो मतलब निकलता है वो मतलब दोनों का सेम निकलता है। लेकिन जब आप कहोगे इल्डर
तो इल्डर का मतलब ये हो जाता है कि इल्डर का जब बोलोगे तो इसका मतलब मेरे बड़े भाई तो हैं, लेकिन वो बिल्कुल हमारा उनका खून का रिश्ता है, हम और वो दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि दिस इज माई ओल्डर ब्रदर, तो गुरुजी ओल्डर का मतलब ये होता है कि ये हमारा भाई तो हो सकता है लेकिन हमारा सगा भाई नहीं हो सकता है, यानी वो कोई सोसाइटी मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उससे आपका ब्लड का रिलेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी जैसे कह दिया जाए दिस इज माई एल्डर ब्रदर। ठीक, एक कंडीशन आती, कह दिया जाए दिस इज माई ओल्डर ब्रदर। ठीक, दिस इज माई एल्डर ब्रदर, दिस इज माई ओल्डर ब्रदर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक में? दिस इज माई एल्डर ब्रदर, दिस इज माई ओल्डर ब्रदर। ठीक है, ओल्डर एल्डर, जब तुम कहोगे एल्डर तो सामने वाला समझ जाएगा कि बड़े भाई की बात कर रहा, सगा बड़ा भाई है। जब आप कहोगे ओल्डर तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये इनसे बड़े भाई हैं लेकिन इनके सगे भाई नहीं हैं। ठीक है, एक कंडीशन तो ये आप पूरी तरह से समझ गए हो। एक कंडीशन आती है भैया, एल्डर और जो ओल्डर होते हैं ये दोनों अपने आप में एडजेक्टिव हैं। कभी कभी क्या होता है, जब कंपैरेटिव डिग्री की तरह इनका यूज कंपेयर करने के लिए होता है तो एल्डर के साथ हमेशा टू लगता है, लेकिन ओल्डर के साथ क्या लगता है? देन। इस बात को बहुत कायदे से ध्यान दे लेना, क्योंकि आपको पढ़ाया जाता है कि जिसके लास्ट में आर या ई आर होता है उसके साथ प्रीपोजिशन देन लगता है। सो गलत होता है गुरुजी, एल्डर के साथ हमेशा टू लगेगा और ओल्डर के साथ क्या लगेगा? देन लगेगा। ठीक है, अगर एल्डर बड़े की बात करेगा लेकिन वो अपने से बड़े में केवल और केवल ब्लड रिलेशन की, यानी इसका यूज ओवरऑल पर्सन के लिए हो सकता है, लेकिन इसका यूज सब के लिए। कोई एनिमल किसी एनिमल से बड़ा है, कोई बिल्डिंग किसी बिल्डिंग से बड़ी है, कोई कार किसी कार से बड़ी है, कोई चीज़ किसी से बड़ी है, तो इसके लिए हर कंडीशन में इसका यूज होगा। लेकिन ये आएगा तो केवल और केवल अपने से बड़े में ब्लड रिलेशन की ही बात करेगा। ठीक है, जैसे कह दिया जाए पटना इज, फिल करना है, आगे कह दिया जाए दैन कानपुर। ये सेंटेंस आपके सामने लिख दिया जाए। एक ऑप्शन इसमें दे दिया जाए क्या? एल्डर, और बी ऑप्शन इसमें क्या दे दिया जाए? ओल्डर। जल्दी से आप बताइए कि कहाँ क्या फिल करोगे इसमें। दूसरा दे दिया जाए राम इज, राम इज एल्डर नहीं, राम इज ओल्डर। ओल्डर फिल करना है, आगे दे दिया जाए मी। ठीक, राम इज ओल्डर मी। एक ऑप्शन दे दिया जाए आपको टू, एक ऑप्शन आपको दे दिया जाए दैन। तो बताओ इस वाले में दोनों में से क्या फिल करोगे? दूसरे में और पहले में दोनों में से क्या फिल करोगे? जल्दी से आप कमेंट में छाप दो। तो गुरुजी पटना है, यहाँ पहली बात तो दैन लगा है, तो दैन के पहले कभी भी एल्डर नहीं फिल किया जाएगा। क्या फिल करेंगे गुरुजी? ओल्डर फिल करेंगे। ठीक है, क्या फिल करेंगे? ओल्डर। और यहाँ पे गुरुजी ओल्डर आया तो ओल्डर के बाद बी वाला यानी क्या फिल करेंगे? दैन फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे? दैन फिल करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? अगर केवल और केवल इतना ही दे दिया जाए, मान लो कह दिया जाए आपसे, कह दिया जाए राम इज, राम इज फिल करना, आगे दे दिया जाए टू, टू नहीं दैन दे दिया जाए, दैन मी। अब बताओ क्या फिल करोगे? एक ऑप्शन दे दिया जाए एल्डर, एक ऑप्शन दे दिया जाए क्या? ओल्डर। जल्दी से बताओ क्या फिल करोगे? तो जाहिर सी बात है गुरुजी दैन आया तो दैन के पहले कभी एल्डर नहीं लगेगा, हमेशा क्या लगेगा? ओल्डर लगेगा, जिसका मतलब हो जाएगा कि राम क्या है? मुझसे बड़ा है। जल्दी से बताइए क्या ये एल्डर और ओल्डर की बात भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई? यानी कहने का मतलब है कि जो एल्डर होता है, एल्डर का मतलब अपने से उम्र में बड़ा लेकिन ब्लड रिलेशन में। एल्डर का जो ओल्डर का मतलब होता है वो बड़ा आप किसी भी चीज़ में, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, एनिमल हो, कुछ भी हो। ठीक है, सब के लिए होता है। एल्डर के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है और ओल्डर के साथ दैन लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर इतने में कोई दिक्कत आपको नहीं है तो इसका मतलब कि एल्डर और ओल्डर में आपको पूरी तरह से डिफरेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगर ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई तो बाकी की बातें हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। और अगली क्लास से ये थोड़ा सा कुछ अर्जेंट वर्क है, इस वजह से क्लास को रोकना पड़ रहा है। बाकी हम लोग जो बात करेंगे वो पूरी की पूरी बातें कल
एडजेक्टिव का जो 8वां पार्ट आएगा उसमें पूरी तरह से एडजेक्टिव को हम लोग फिनिश कर देंगे। जो भी पेयर बचे हैं थोड़े बाड़े उनको पूरी तरह से ख़त्म करके फिर अगले दिन से अगले नए चैप्टर जो भी आपका सजेशन रहेगा, चाहे तो आप आर्टिकल पहले पढ़ना चाहेंगे या प्रीपोजिशन पढ़ना चाहेंगे, उनको आपको मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो आज की बात यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू क्लास।